कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर अपने अंदाज से, अपने अलग अलग खेलने के अंदाज से, शैली वाला। और बेहतरीन कलाइयों का उपयोग, एक बार अपनी लाइन से भटके थे, लेंथ से भटके थे और जिसका अच्छा लाभ लिया। 3 रन यश दुबे के नाम आते हुए। Nicely stroked. He's a man who doesn't hold back, Ricky Bui. Beg your pardon, Yash Dubey it is. Rare loose delivery for him on the pads and he makes full use of it. बिल्कुल दिशा से भटके थे और लगे फटके। सही नसीहत दी यश दुबे ने। जैसे दिशा से भटके थे, कलाइयों का बेहतरीन उपयोग, कोई मौका। भारी किनारा, लेकिन ऑल अलोंग द ग्राउंड एक और चौका यश दुबे के पल्ले से आता हुआ। About. Nicely on top of the bounce. Maybe feet on the ground for Yash Dubey. And he's starting to open up with another boundary. बेहतरीन अंदाज से ऑन टॉप ऑफ द बॉल। देखिए कोई मौका नहीं पॉइंट फील्डर के पास। बढ़िया शॉट, आगे जा रहे थे लेकिन फिर बड़ा अच्छा बैकफुट पर गए और बेहतरीन अंदाज से शॉर्ट और लेंथ बॉल थी और समय काफी था यश दुबे के पास। नॉर्मल ये नजदीकी मामला हो सकता है। बॉल पड़ने के बाद नीचे रहा। अंपायर इतने इंटरेस्टेड नहीं है। मयंक अग्रवाल, तुमलानी ने कदमों का इस्तेमाल। ये है रिकी बुई, हवाई फायर रिकी बुई द्वारा। अंपायर का इशारा 6 रन का। He's decided he will remain aggressive. Good use of his feet and a clean flow of the bat. Straight down the ground, gets the distance, no problem. और अच्छी बात क्या है, डब्ल्यूवी की गेंद के बिल्कुल ऊपर आके शॉट खेला। A bit of confusion. Yeah, 1 frame forward. Yeah, satisfied. The wickets are fairly broken. Extremely unfortunate, Dubey. He was at the non-striker's end. A drive down the ground by Bui for 37, 102 for 2, India D. तालमेल। दूर से खेलने की कोशिश की, पड़ने के बाद बॉल टर्न किया और जाकर लेग स्टंप पर लगा। यह है शम्स मुलानी। देवदत्त पडिक्कल अभी आ ही थे। ये कुछ अजीबोगरीब शॉट खेलने की कोशिश की कवर की तरफ से और चारों खाने चित हुए। Mulani picks up the big wicket that of Devdutt Padikkal in a classical fashion. Coming from round the wicket, nicely tossed up, and the left-hander playing an expansive drive against the turn, paying the price for it. Nips back and clips the leg stump. Padikkal dismissed for 1. The 3rd wicket for India D falls at 105. और जबरदस्त शॉट, हाथ खोलने का मौका दिया और ऐसी कमजोर बॉल को सही नसीहत देते हैं श्रेयस अय्यर। कब क्रीज की गहराई पर गए, कट कर दिया, कोई मौका नहीं। 4 रन, आक्रामक अंदाज में श्रेयस अय्यर। ये अंदाज ठीक है। कोहली बेहतरीन शॉट, बैकफुट पर गए, आसानी से बैकफुट पे पुल कर दिया। To earn the India D wickets. Shot, excellent. We saw one glorious back foot punch in the previous over from Shreyas Iyer. This is very similar but in the other side of the wicket. जब आप इस तरह खेलते हैं तो आलोचकों का मुंह खुद ब खुद बंद हो जाता। बैकफुट पर गए, रॉक बैक, पिच की गहराई और आसानी से। कितना समय है उनके पास, कोई मौका नहीं कवर फील्डर के पास। 4 रन श्रेयस अय्यर के द्वारा और कितनी पता नहीं लगा 20 के स्कोर पर पहुंच गए।
तो आपको चौके छक्के नहीं मारने, इस अंदाज से भी आज जब आप खेल सकते हैं तो फिर आपको ज्यादा लॉफ्टेड शॉट नहीं खेलने, जोखिम भरे शॉट नहीं खेल रहे। आप विकेट पर रहिए, इस तरह के शॉट खेलिए और सब आपके लिए वाह वाह करेंगे। लेकिन अगर उस तरह के शॉट खेलेंगे तो लोग आह आह करेंगे। Now he's a class player, but obviously when you score those runs and when you score them convincingly, one becomes two, two becomes three, but the stylish Shreyas Iyer continues. 3 इंडिया डी और श्रेयस अय्यर अपनी लय में दिखते हुए। लेंथ बॉल था, अच्छा टाइमिंग, अपने अंदाज से, अपनी शैली से आप सेट होके इस तरह का शॉट खेलते हैं तो कोई परेशानी नहीं। बेहतरीन शॉट, 134 पर 3 इंडिया डी। Runs away easily to the boundary. दिशाहीन, यहां पर गेंदबाजी करना कोई फायदा नहीं है। रन्स गिफ्ट में दे रहे हैं आप बल्लेबाज को। ये लाइन है, ये बेहतर लाइन है। यहां पर चांसेस हैं, फील्डर मौजूद है पीछे। यहां से बल्लेबाज अगर कट भी करता है तो प्रोटेक्शन है। 142 पर 3 इंडिया डी। Pulls out the reverse. He asked the gully to come in front because he thought Shreyas Iyer was going to defend. और जैसी गेंद छूटा वैसे ही तैयार थे श्रेयस अय्यर रिवर्स के लिए। बहुत बढ़िया तालमेल हुआ बॉल और बैट के बीच। जब जितनी जल्दी आप पोजीशन में आ जाएंगे उतना बेहतरीन शॉट खेलना है। समय आपके पास होगा। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 153 पर 3। ऊपर नीचे गेंद होगा। बहुत आगे डाल दी, बहुत आगे डाल दी। इतनी बढ़िया गेंदबाजी करते करते आपने एक गिफ्ट दे दिया श्रेयस अय्यर को। Brilliant shot. Smothered the spin and opening the face of the bat to get the placement right, and exquisite timing. These are the players of very high quality. Front foot, the ball was fuller. He decided to play an aggressive shot off the back foot and he's being castled. Shreyas Iyer. और यही चर्चा हम कर रहे थे कि कौन सा बॉल नीचे रहेगा। पीछे चले गए वहां श्रेयस अय्यर शॉट खेलने के लिए और टांगों के बीच में से जाकर बॉल लेग स्टंप पर लगा। खराब शॉट, जज नहीं कर पाए लाइन को। और बॉल जब नीचे रहता है तो इतना आसान नहीं है बल्लेबाज के लिए। ये हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। अच्छी पारी खेली, 41 रन बनाए श्रेयस अय्यर ने। 158 पर 4 इंडिया डी। That's pulled away. Ricky Bui is picking up the length quickly enough. And he hits the ball hard. Just crosses the rope. It's so important to pick up the length quickly enough. And that's exactly what Ricky Bui is doing. बहुत बढ़िया शॉट मारा है। छोटी थी लेकिन इतना समय नहीं था। Samson it is, looking to work the ball away with the turn. There it is, using his feet and going straight down the ground. That was struck powerfully. First boundary for Samson. इनको अच्छा लगता है डाउन द ग्राउंड शॉट्स लगाना। उन्होंने कहा चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ। दूसरी गेंद पर ही कदमों का इस्तेमाल किया तनुष कोटियान के विरुद्ध और ताकि सामने सबसे सेफ जोन है। Playing the sweep shot to good effect is Ricky Bui. And he will get a boundary. There's no protection out in the deep. And he went for the sweep.
down the ground. Not surprising. Sanju Samson makes it look so easy rather. Comfortably clearing the boundary. A 6. Lofted shot. And you will see him do this quite often against the spinners. And he's done it now. 187 for 4, India D. Having said that, he has come to the pitch of the ball, dancing down the track to the pitch of the ball. That is the quality of Sanju Samson. Strikes a wonderful boundary. बहुत ऊपर डाला और उसका भरपूर फायदा उठाया संजू सैमसन ने। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, बॉल के ऊपर कैसे पहुंचना है वो एक कला है बल्लेबाज के हाथ, तो रन्स बनेंगे। इस बार कदमों का इस्तेमाल, फील्डर नहीं है वहां, गैप के अंदर रन आते हुए संजू सैमसन के लिए। अंपायर के इशारे का इंतजार और 6 रन, 50 रन की साझेदारी इन दोनों के बीच इस 6 रन के साथ। And the dominant partner has been Sanju Samson. 35 against his name. Likes to play his shots. Played a false one in the first innings. Here you're playing some good ones. Again, you're bowling on the good part of the pitch. Much easier to strike the ball like that. Slashed and opened the face of the bat as he slashed the ball. Sanju Samson will get a boundary to end the 60th over. As always. Turn and gone. Mulani picks up the big wicket of Sanju Samson. And that's a classical dismissal for a left-arm spinner. Making the batter play of the front foot, nicking off to the keeper. बिल्कुल it must have gladdened Gurkari Raman's heart because he's been a left arm spinner too. लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी और थोड़ा सा टर्न और भारी किनारा और संजू सैमसन पवेलियन लौटते हुए बेहतरीन पारी, आक्रामक पारी, आकर्षक पारी, लेकिन जिसके लंबी पारी की अपेक्षा कर रहे थे इंडिया डी वो नहीं। और ये अगर आप देखें किस तरह फ्लाइट बॉल, टर्न और बाहरी किनारा, और कुशाग्रा ने कोई गलती नहीं की। Samson dismissed for 40, 220 for 5, India D. And that's pulled away, played over the infield. शॉर्ट ऑन बॉल थी, हाफ ट्रैकर। देखिए लेंथ से हटके थे, बैक फुट पर गए और पुल कर दिया, कोई मौका नहीं। Goes over the top and that will be it. Brilliant effort this from Ricky Bui. And he gets 100 in the 4th innings. Terrific effort this from Ricky Bui. He's celebrating as his team from the dugout. कमाल की पारी, जैसे एक कमजोर बॉल आती है सही नसीब बल्लेबाजी की है। और इसी के साथ एक पहली सफलता मिलती हुई कोटियान को। ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, बल्ला बंद किया, वहां से टर्न होके और स्लिप फील्डर रियान पराग ने कोई गलती नहीं की। इस 6ठे विकेट का पतन, निराश होंगे सारांश अपने शॉट से, अच्छे खासे ऑलराउंडर। लेकिन एक और सफलता, ये देखिए जैसे ऑन साइड पे बॉल था, कलाइयों का उपयोग, बल्ला बंद और आसान सा कैच रियान पराग के हाथ। 237 पर 6 इंडिया डी। No point in running. There's no one protecting the boundary and the stroke was extremely well timed. In that pace. Oh, just drop shot. Riyan Parag is claiming it. Umpire will definitely take an opinion of the TV umpire. First look, it fell slightly short of Riyan Parag. I could see fingers underneath the ball. Yeah, thank you. The TV umpire saw it clearly. Ricky Bui saw it clearly as well. He's already back in the dressing room.
really unhappy with himself. Or what a classic catch. It felt that it dropped short slightly, but it didn't. लेग स्टंप दे दिया है। अभी देखने वाली बात है कि निश्चित रूप से Played the big shot, so be it. Encourage him to do so. And every chance of getting him out. Harshdeep gets off the mark with a huge 6. जैसे ही फ्लाइटेड डिलीवरी आए, मिड ऑफ सर्कल के अंदर थे, अच्छा टाइमिंग, 6 रन और अपना खाता खोला अर्शदीप ने, और उसके साथ ही लॉन्ग ऑन अप लाइन पे आ गया। ये बेहतर, बिल्कुल सही, 6 रन। एक और करारा प्रहार हर्षित राणा के द्वारा। एक बार फिर उन्होंने साबित किया है बड़े हिट लगाने में सक्षम। ओ हवा में, और इसी की जरूरत थी। हम इसी की चर्चा कर रहे थे बार बार कि आप कोशिश करिए, फ्लाइट करिए, कितने छक्के लगा सकते हैं, कितने चौके लगा सकते हैं। और हर्षित राणा जिन्होंने छक्का और चौका बैक टू बैक लगाया था, एक बार फिर बड़ा हिट लगाने के चक्कर में आउट हुए। 300 पर 9 इंडिया डी। हर्षित राणा आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। Flight the ball, you always have a chance of getting a wicket. He might hit you for a 6 or 2, but don't mind that. Don't feel shy to get hit for a boundary or 2 in the longer version of the game if you have a chance of getting a wicket. That's exactly what happened with Harshit Rana. He's gone for 24, 300 for 9. Yeah, something onto it. And it's all over. Umpire taking his time. He just hands over the cap to Riyan Parag. And this particular delivery was bowled at 78 kilometers per hour, slow through the air, turn and bounce. बिल्कुल धीमी गति से बॉल, अच्छा टर्न, अच्छा उछाल, इनसाइड एज, और शॉर्ट लेग फील्डर ने कोई गलती नहीं की। अच्छा छलांग लगाकर प्रथम सिंह। और आप आए और छाए रियान पराग। आते ही पहले ही ओवर में सफलता अर्जित की, इसलिए कहते हैं कप्तान का निर्णय बिल्कुल। और इंडिया ए ने मैच 186 रनों से जीत लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडिया ए वर्सेस इंडिया डी का जो इस वक्त मुकाबला जारी है, दुलीप ट्रॉफी 2024 डोमेस्टिक के ये मैचेस हैं, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर केएल राहुल और रियान पराग और बहुत से सीरीज लायर वगैरह खेल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ए ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली, जो कि पिछली इनिंग थी जिसपे उन्होंने डिक्लेयर हो गए थे 3 आउट के बाद। इस वक्त वो जीत चुके हैं, बस 1 विकेट रह चुकी है, और बहुत ही अच्छा मुकाबला किया है इंडिया डी के मुकाबले से। तो इंडिया ए और डी के का मैच इस वक्त ख़त्म हो चुका है। दिलीप ट्रॉफी का ही तीसरा मैच था, चौथा लाइव नहीं हो रहा। अगर 2 मैचेस और रहेंगे, वो पता नहीं, शायद इंटरनेशनल मैचेस शुरू हों तो शायद ये लाइव हों। तो अगर कहना चाहते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बात करेंगे रियान पराग की। इस वक्त बॉलिंग पर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, रियान पराग इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, और रियान पराग ने भी 1 विकेट ले ली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा खेले हैं, और संजू सैमसन भी खेले हैं, 40 रन की इनिंग खेली है, और श्रेयस अय्यर भी खेले हैं, तकरीबन उन्होंने भी 40 रन बनाए हैं। तो ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद ऐसी हाईलाइट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अली व्लॉग को आपसे मिलते रहेंगे आगे भी, और मज़ीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो डोमेस्टिक के मैच का आज तीसरे मैच का एंड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। आपसे मिलते रहेंगे आगे। इंडिया ए और इंडिया डी के दरमियान ये मुकाबला इस वक्त ख़त्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों।